अपनी मांगों को लेकर विभिन्न किसान जत्थेबंदियां मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंची। वहीं भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को गया रोका। हरियाणा भर से विभिन्न किसान जत्थेबंदियां आज कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने पहुंची थी। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने पहले ही इंतजाम कर रखे थे। पुलिस ने 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके किसानों को रोक लिया। आधे घंटे के बीच ही प्रशासन ने किसानों को 9 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान राजी हो गए। इससे पहले किसान पिपली अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। यहां से किसान जत्थेबंदियां रोष मार्च निकालते हुए सीएम आवास सेक्टर 3 की तरफ आए। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने 2 लेयर की सुरक्षा बनाई हुई थी। जिले भर से अतिरिक्त फोर्स के साथ साथ आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की व्यवस्था भी कर रखी थी। प्रशासन ने सीएम आवास की ओर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर रखा था और पहरा लगाया हुआ था। वहीं किसानों के सीएम आवास के घेराव की सूचना पाकर कुरुक्षेत्र डीसी विश्राम कुमार मीणा मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद वे किसानों के बीच गए। डीसी को बातचीत के लिए पहुंचे देख किसान नेता उनसे बातचीत करने आ गए। करीब 4 घंटे की बातचीत के बाद डीसी ने किसानों को 9 दिसंबर को सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन पेहवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने बताया कि फीजी वायरस, बारिश व जल भराव से खराब हुए फसलों का मुआवजा, स्मार्ट मीटर न लगाने और 15 सितंबर से धान की खरीद करने की मांग रखी। इससे पहले किसानों ने 8 अगस्त को प्रदेश भर में तहसील लेवल पर ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई हल न निकलने पर अल्टीमेटम देकर घेराव का ऐलान किया था। जो लोग थे उन्होंने अपनी मांगे सरकार के नाम ज्ञापन आज दिया है, जिसमें कई मांगे हैं। पहले भी उन्होंने 8 अगस्त को कुछ मांगे रखी थी। उन मांगों पे जो कार्रवाई की रिपोर्ट और आज जो ज्ञापन है उसके साथ ही ज्ञापन जो है सरकार को भेजा जाएगा। और सरकार ने 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को बातचीत के लिए जो संगठन है उनको बुलाया है, तो बातचीत होगी और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक दृष्टि से जो भी किसानों की मांगे हैं उन पे कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही अभी चूंकि काफ़ी बारिश है, फ्लड का मौसम है, वो भी एक किसानों की मांग थी, तो हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, कानूनगो, ग्राम सचिव, इरिगेशन विभाग के अधिकारी सारे मौके पे हैं और हम खुद फील्ड विजिट पे हैं, तो किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 75 गाँवों के लिए खोला जा चुका है। फिर भी अगर कोई गाँव में खुलने से रह गया है या जिस गाँव में नुकसान का ज़्यादा है, तो किसान भाई भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन भले ही व्हाट्सएप ही करते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में, और हम उनका भी पोर्टल जो है वो खुलवा देंगे। और साथ ही उनके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों से और उनको भी अपील करूँगा कि इस टाइम में चाहे कोई जान माल की हानि हो, चाहे किसी तरह की, वो हम सब ने मिलके ही जो है वो उससे निपटना है। चाहे पंजाब की फ्लड हो, चाहे हमारे अब कुछ एरिया में थोड़ा खतरे के निशान पे मरकंडा नदी बह रही है, तो उनके माध्यम से मैं अपील करूँगा। साथ ही मीडिया के माध्यम से भी अपील करूँगा कि अभी पैनिक सिचुएशन में ना आए। प्रशासन का कंट्रोल रूम पे या बाकी जो चीज़ें हैं उस पर आप कॉल करें। बाकी मेरे सारे अधिकारी और सभी जगह पे पुलिस हो चाहे प्रशासन के अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे, तो किसान को किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 9 तारीख को इनको कहाँ पे मिलवाया जाएगा या 9 तारीख को इनकी चंडीगढ़ ही वार्ता की जाएगी। कोशिश की जाएगी किसानों को असुविधा ना हो, पर अभी चंडीगढ़ का ही सहूलियत एक है जिसमें सभी विभाग भी, तो किसानों की एक बात ये थी कि जिन विभाग के को रिपोर्ट करनी है वो विभाग अगर बुला लिए जाए तो चर्चा हो जाए, तो फिर वो एक तरह से उचित ठीक माहौल में जो है वो बातचीत होगी। क्या हालात है, कितने गांवों में पानी आया और कितने में पहुंच चुकी है? जो हमारे मुलाना पे मरकंडा का जो वाटर लेवल है वो सुबह से वो जल स्तर बढ़ा है, क्योंकि हिमाचल या उत्तरी जो पहाड़ी एरिया में उसमें बारिश हुई है। 52,000 क्यूसेक के करीब वहाँ पे 255.7 मीटर पे जो है वो बह रही है, तो उसकी वजह से आगे जो गांव है हमारा गुमटी है, मलिकपुर है, कठवा है, उसके अलावा जो टंगोर है, इन गाँवों में थोड़ी सी सिचुएशन वाटर लॉगिंग की ज़्यादा है। रोड कट लगा के हमने पानी को जो है पार कराया है। दोनों तरफ हमने टीकरी पहरे लगाए हैं गांव के युवा और मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में, ताकि बच्चे और स्कूल जो जाने वाले बच्चे उनको असुविधा ना हो। दूसरा ही हमने अभी निर्णय ये लिया है कि चूंकि जल स्तर बढ़ रहा है, तो कल हम कुछ गाँवों में जो अफेक्टेड गाँव है उनमें स्कूलों का एक बार निर्णय लेंगे शाम तक कि भाई बच्चों को कल की छुट्टी हम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही चाहे पशु हो चाहे मकान हो,
जान माल का कितने भी जो भी है वो चीज़ है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे मुस्तैद है, तो और भी किसी तरह की कोई बात आती है तो हम उस पर नज़र बनाए रखें। जैसे मैंने कहा वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी निर्देश दे दिए गए हैं, बट आपने जो 2-3 गाँव गए उनमें खुद मैं व्यक्तिगत तौर से अभी एक बार फॉलोअप करके कार्रवाई करवा दूँ। मार्कंडे नदी का जो पानी हमारा जो फ्लड लेवल है उससे ऊपर वहाँ पे बह रहे, तो कल किसानों की मांग थी और हमें भी एक स्थिति के हिसाब से जैसे नदी में बढ़ता जा रहा है तो हमने कल 4000 क्यूसेक के करीब जो पानी है वो SYL में छोड़ा है और आज भी उसमें 5000 क्यूसेक के करीब जो है वो SYL में छोड़ा है, क्योंकि आगे करनाल और बाकी जो ज़िले हैं उनसे टाई अप करने की ज़रूरत है ताकि फ्लड कहीं ज़्यादा ना फैले। पर हर तरह की जिस स्थिति के लिए जो है वो मॉनिटर हरियाणा सरकार भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल 5 सितंबर तक खुला था ई क्षतिपूर्ति, उसको बढ़ा के 10 सितंबर तक कर दिया है। तो जो भी किसान अभी ऐसा ना हो कि पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए कोई नज़दीकी CSC या बाहर निकले, वो इंतजार करें। जैसे ही राहत मिलेगी तो हम कैंप गांव में ही लगा देंगे, किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पैनिक सिचुएशन में वो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए बाहर अभी ना जाए, आम लोगों को ना निकले मार्केट की तरफ और उधर कोई आवश्यक जरूरी है वो भी कुछ चीज़ें हैं वो ही लेने के लिए वो भी हमें अवगत कराएं। वहाँ जो कि हमारे पटवारी और ग्राम सचिवों को गांव में स्टेशन कर दिया गया है, तो अनावश्यक कोई भी ना निकले। और युवाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि अनावश्यक रूप से कहीं वो निकले। और रात के समय में भी कल हमें देखने को मिला कि कई लोग घूम रहे थे, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, जल स्तर का पता नहीं होता है, अचानक आगे से ज़्यादा पानी भी आ सकता है। तो शाम 7 बजे के बाद, अंधेरे के बाद तो बिल्कुल ही एहतियात बरतें कि बिल्कुल ही जिला प्रशासन के आदेश के बिना, जिला प्रशासन से संपर्क किए बिना आप अनावश्यक कोई कदम कर रहे थे कि हमारे सरकार मीटिंग ले मोर्चे की और जो हमारी मांगे हैं जायज उनका हल किया जाए, लेकिन 8 तारीख से लेकर कल तक रात तक किसी भी तरह का सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो हमने आह्वान किया था 8 तारीख को कि 1 सितंबर को हम पीपल इकट्ठे होंगे और CM से घिराव करेंगे, लेकिन आज यहाँ के DC साहब ने सरकार के साथ बातचीत कर हमें 9 तारीख की सरकार के साथ हमारी मीटिंग फिक्स की है, जिसमें हम अपने हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की जो मांगे हमने 8 तारीख का ज्ञापन है उसके लिए चर्चा के लिए दी है सरकार ने। हम आस करेंगे कि 9 तारीख की मीटिंग कर हम अपने किसानों के जो हक की मांगे हैं उनको मनवाने में कामयाब होंगे। 9 तारीख की जो मीटिंग के लिए कॉल की, चंडीगढ़ जाएंगे? जहां भी सरकार बुलाएगी वहां पर जाएंगे और देखते हैं फिर वहां उसमें क्या होता है। अगर 9 तारीख की मीटिंग सफल रहती है तो फिर क्या कदम रहेगा? आगे का कुछ निर्णय? आगे के निर्णय फिर मीटिंग के बाद लेंगे ना। अगर मीटिंग में कोई रिजल्ट ना आया फिर वहीं पर सभी साथी होंगे, फिर मीटिंग करेंगे और फिर अगली लड़ाई जारी रहेगी। अमरजीत, आज भारी संख्या में किसान पहुंचे थे, पूरे प्रदेश से पहुंचे। देखिए, हरियाणा के किसानों की एक आवाज थी कि सभी संगठन मिलकर लड़ाई लड़े और उस मांग को हमने पूरा करके हरियाणा के 10-12 संगठनों ने पहल की है और बड़ी संख्या के अंदर बहुत बरसात होने के बावजूद भी किसान बड़ी गिनती के अंदर कुरुक्षेत्र पहुंचे। अमरजीत, पंजाब वगैरह जाएंगे क्योंकि बड़ी हाँ, वहाँ पंजाब वालों के साथ पहले भी हमारी तरफ से जितनी मदद है वो जा रही है, लेकिन पंजाब वाले साथियों ने बोला है कि अभी जो हमें जरूरत पड़नी है, जैसे वहाँ खाद की जरूरत पड़ेगी, बीज की जरूरत पड़ेगी, टंकियों के अंदर अनाज नहीं रहा, सब गेहूं खराब हो गई है, उसके लिए हमारे आज मोर्चे ने मीटिंग की है। जल्द ही हम अपने हरियाणा प्रदेश के साथियों को अपील करेंगे भी किन किन पॉइंटों के ऊपर अनाज इकट्ठा करना है, कहाँ बीज इकट्ठा करना है, कहाँ खाद इकट्ठा करना है। उन साथियों से हमने डिमांड पूछी थी भी क्या है, वो कहते हैं कि वहाँ जमीन खराब हो जाती है रेते की वजह से, डीजल की बड़ी समस्या आएगी, तो डीजल के लिए हम 3-4 जो भी और भी वहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर चर्चा कर पूरे प्रदेश के किसानों को हम कहेंगे और एक वहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, फिर रसद लेकर जो भी चीज की भी जरूरत होगी अपने भाइयों के साथ खड़े हों। मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार CM आवास का कुरुक्षेत्र में घेराव किया गया था। हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से किसान पहुंचे थे, जिसका नतीजा निकला है कि सरकार ने किसानों से सकारात्मक पहल करते हुए 9 तारीख की एक मीटिंग रख दी है, जिसकी घोषणा माननीय उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने की है। और हम सकारात्मक हैं कि सरकार 9 तारीख को किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी और पॉजिटिवली उनको पूरा करने का काम करेगी।